हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आई और बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियोस को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो ये पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए, क्योंकि एक एक जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, दिस इज़ मिलियन डॉलर्स पॉइंट्स है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स डालिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। और जो भी नई सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ कमेंट्स डालिए कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए और मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर आके देखिए, स्पेशली मेरे रेंटेड हाउस से बंगलों तक का सफ़र, मेरे ट्रिपल ए टेक्निक्स के 2-3 वीडियोस ये ज़रूर देखिए। इससे आपको अमेजिंगली मनी फ्लो के बारे में पता चलेगा, कैश फ्लो कैसे करना है उसके बारे में पता चलेगा और आपकी लाइफ को एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा अपने लाइफ को यू टर्न देने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मज़ेदार है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता। वो है यूनिवर्स आपसे किस लैंग्वेज में बात करता है, कैसे पहचानें। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पे तो हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो भी कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्स भी आपसे कुछ कहना चाहता है। अल्टीमेटली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि आप यूनिवर्स से कुछ बातें करना चाहते हो, है ना। अपनी जो बातें ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हो। तो ईश्वर का कोड लैंग्वेज क्या है, वो किस तरीके से बात करता है, ठीक है। तो ईश्वर भी हमसे बात करना चाहते हैं, वो गॉड भी बात करना चाहता है, वो सुप्रीम पावर भी आपसे बात करना चाहता है। आप उसे किसी भी फॉर्म में याद करें, चाहे वाहे गुरु बोले, चाहे अल्लाह बोले, चाहे उसे जीसस बोले, चाहे आप उसे एक एनर्जी बोले, किसी भी फॉर्म में याद करें, वो अल्टीमेटली आपके लिए वही है जो आप उसे जिस रूप में आप उसे जानते हैं। तो वो भी आपसे कुछ बात करना चाहता है, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, लेकिन जब ईश्वर उसे गाइड करता है, कुछ रास्ता दिखाता है, तो समझ ही नहीं पाते हैं। फिर बोलते हैं कि ये सब तो संयोग है, ये सब तो कोइंसिडेंस है। अगर आप हर चीज़ को कोइंसिडेंस समझते चले जाएंगे तो यूनिवर्स आपसे कैसे बात करेगा। यूनिवर्स बोलेगा हे भगवान, यूनिवर्स ही बोलेगा खुद को कि हे भगवान, ये मुझे ही याद कर रहा है, और जब मैं इसे कुछ बताना चाह रहा हूँ तो ये बोलता है हे भगवान, ये सही है कि नहीं, ये कोइंसिडेंस है क्या। अब आप देखिए कि आप कैसे जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले यूनिवर्स हमसे बात करता है एंजल नंबर के द्वारा। एंजल नंबर क्या होता है, ये सब 888, 222, 111, 666, 444, 333, ये सब क्या होते हैं, ये सब एंजल्स नंबर होते हैं। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पे आते हैं तब हमें एंजल्स नंबर के बारे में पता चलता है। इसके पहले हम एंजल्स नंबर के बारे में जानते नहीं हैं। यूनिवर्स के बात करने का लैंग्वेज है एंजल नंबर। आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपके मन में चल रहा है द्वंद, ये मेरा काम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, फट से आपको 888 दिख जाएगा, 444 दिख जाएगा, 555 दिख जाएगा। ये यूनिवर्स का साइन है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि बेटा यू आर गोइंग इन द राइट पाथ, है ना। इस तरीके से यूनिवर्स आपको साइन देता है। पॉइंट नंबर 1, एंजल नंबर। पर हमको इसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है। कई बार ऐसा नहीं होता है, हम एंजल नंबर खोजने लग जाते हैं, उसकी गाड़ी देखेंगे, इसकी गाड़ी देखेंगे, है ना, कहीं कोई टेलीफोन नंबर देखेंगे, अरे मुझे एंजल नंबर दिख गया, सही होने वाला है। देखिए, कोई भी चीज़ के अति में भी नहीं जाना है। कैजुअली आप कहीं जा रहे हैं, आपके मन में कोई द्वंद्व चल रहा है, एंजल नंबर दिख गया तो समझ जाइए आपका काम होने वाला है। दूसरी चीज़ है, दूसरा पॉइंट है आपका कोई फ्रेंड सडनली आएगा और आपको वही आंसर बोल देगा जो आप ढूंढना चाह रहे थे, है ना। आपका सडनली कोई दोस्त आ जाएगा, आपको सपोज कोई बिजनेस के बारे में जानना, अचानक ही आके ना वो इस प्रकार की बातें करने लग जाएगा। आपको लगेगा कि अरे यार, ये कैसे बोल रहा है, इसको कैसे पता, है ना, मैंने तो इससे अभी तक जिक्र ही नहीं किया। अपने आप उसके माइंड में आएगी वो चीज़ें जो आप जानना चाह रहे हो। वो इसलिए होता है क्योंकि हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में होते हैं, हम जो विचार रेडिएट करते हैं वो लाइक माइंडेड लोगों के माइंड में जाता है और वो व्यक्ति वही बोलता है जो आप सुनना चाहते हैं। वो एक्चुअली उसको भी नहीं पता कि वो क्यों बोल रहा है। वो बोलेगा, तुम मुझसे पूछोगे कि अरे यार तू ऐसा क्यों बता रहा है, तो बोलेगा यूँ ही बता दिया, फिर जानकारी के लिए बता। उसको भी नहीं पता है कि वो चीज़ बोल रहा है। तो इस प्रकार से ये एंजल नंबर काम करते हैं, है ना। तो आप जब जो बोलते हैं वो लाइक माइंडेड लोगों के माइंड में जाता है
और वहाँ से उनको जो जवाब होता है वो यूनिवर्स का जवाब होता है, वो लोग आपके वो जवाब देते हैं जिस जवाब को आप जानना चाहते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। मैं कोई चीज़ सोचना चाह रही थी, एक बार की बात है, बहुत साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। मेरे जो जॉब है, मेरा जो ऑफ़िस है, वहाँ पे क्लाइंट बहुत कम थे। मैं जानना चाह रही थी कि इसको कैसे फ़्लो करूँ। सडनली एक कोई परिचित का आया, एक इंस्टीट्यूशन में मैं जहाँ जाती थी, वो अचानक से ये बात बोलने लग गया, "अरे यार, तुम यही टेक्निक ट्राई करो ना, इससे तुम्हारे जॉब में कैश फ़्लो होगा।" मैंने बोला, "आपको कैसे पता?" बस मेरे माइंड में ऐसे ही आया। इस तरीके से अपने आप जवाब मिलने लग जाते हैं। तीसरी चीज़ है जो मोस्ट कॉमन है, वो होता है इंट्यूशंस, है ना। यूनिवर्स आपको इंट्यूशन देता है। इंट्यूशन कब आते हैं? मोस्टली इंट्यूशंस जो होते हैं लोगों को शावर के टाइम में आते हैं, नहाते समय आता है, क्योंकि उस समय आपका माइंड शांत हो जाता है, पानी पड़ता है सर पे, या नहाते हैं, ठंडकता लगती है। और या तो फिर आपको ना इंट्यूशन मेडिटेशन के टाइम में आता है ना। मेडिटेशन जो करते हैं, जब हमारा माइंड साइलेंट हो जाता है, जब हमारा इनर बीइंग जो है उस सुप्रीम पावर से कनेक्टेड हो जाता है, उस टाइम पे भी इंट्यूशंस आते हैं। अपने आप आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ आएगा, अपने आप आपके दिमाग में कोई विचार आएगा। जैसे मैं जो टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ ना, ये टॉपिक्स मुझे इंट्यूशन से आते हैं। वो टॉपिक को मैं ढूंढती नहीं हूँ कि क्या बोलूँ। और मैंने देखा है कि जो टॉपिक मैं कभी सोच के बनाती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे को व्यूज़ उस पे आते हैं। जो टॉपिक पे मैं वीडियोस इंट्यूशन से बनाती हूँ, यानी यूनिवर्स का जो मेरे को इंट्यूशन आता है मेडिटेशन के टाइम में, उससे मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लाइक होता है, शेयर होता है, सब्सक्राइब भी होता है। तो इंट्यूशंस तभी आता है जब आपका माइंड क्लटर फ्री रहे। इंट्यूशंस तभी आते हैं जब आपका माइंड पॉजिटिव रहे। इंट्यूशंस तभी आते हैं जब आप खुद पॉजिटिव रहें। इंट्यूशंस तभी आते हैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस करें। इंट्यूशंस तभी आते हैं जब आप हर समय खुश रहें। इंट्यूशंस तभी आते हैं जब आप स्माइलिंग रहें। इंट्यूशंस तभी आते हैं जब आपकी लाइफ फ्लॉलेसली चलने लगे। इंट्यूशंस तभी आते हैं जब आप दूसरों के लिए भला सोचते रहें। इंट्यूशंस तभी आते हैं जब आप पॉजिटिव बनने के साथ पॉजिटिव बनाने लग जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं कैसे बोलते चली जा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये भी इंट्यूशन है लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो इंट्यूशंस आते हैं वो भी यूनिवर्स का ही जवाब होता है। ठीक है, इसमें आप जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी आपको जो है सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, लक और फॉर्च्यून आपका साथ देगा। चौथी चीज़ है यूनिवर्स के बताने का तरीका। आप कोई आंसर ढूंढ रहे हैं, सडनली व्हाट्सएप पे मैसेज पॉपअप होता है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज पॉपअप होता है, उसमें वही जवाब होता है जो आपको चाहिए रहता है। ये सडनली कोई वीडियो सामने आ जाता है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। कल ही एक मैडम है, उनका मैसेज आया था बॉम्बे या दिल्ली से। उन्होंने बोला कि मैडम, मुझे लग रहा है कि आप डिवाइन एंजल हो जो मेरी लाइफ में आई हो, क्योंकि आपके वीडियोस से मुझे जवाब मिल रहे हैं। एक्चुअली ये मेरा जवाब नहीं है, ये वो इस यूनिवर्स का जवाब है जो मेरे वीडियोस के माध्यम से आपको देना चाह रहा है। ये भी यूनिवर्स के जवाब देने का तरीका है। वो आपको चाह रहा है कि मेरे वीडियोस की तरफ मोटिवेट करना, क्योंकि लाखों वीडियोस हैं यूट्यूब में, पर्टिकुलरली उस टाइम पे वो वीडियोस आपके सामने आ रहा है जो चीज़ की आपको ज़रूरत है। ये भी यूनिवर्स का साइन है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि बेटा ये वीडियोस तू देख, इसमें तेरा आंसर मिलेगा। व्हाट्सएप मैसेजेस से आंसर मिलता है, वीडियोस से भी आंसर मिलता है ना। ये आपका चौथा या पांचवा पॉइंट जो भी हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्स का जो जवाब आता है। आप कोई आंसर ढूंढ रहे हैं, सडनली कोई बुक खोलते हैं, कोई मोटिवेशनल बुक खोलते हैं, या न्यूज़पेपर ही खोलते हैं, या न्यूज़पेपर में स्पेशल कॉलम आते हैं जो पॉजिटिविटी के लिए रहते हैं। उस पॉजिटिविटी में वाले कॉलम में आपको अपना आंसर मिल जाता है। या कुछ धार्मिक किताबें आपके पेरेंट्स पढ़ रहे हैं, आप अचानक से खोलते हो, एक ही पन्ना खोलते हो, उसमें आपका आंसर मिल जाता है। ये भी यूनिवर्स के जवाब देने का तरीका है। इसके बाद आता है, आप कहीं जा रहे हो, सडनली से आपको ना टी शर्ट्स भी आजकल मैसेजेस वाले लिखे रहते हैं, मोटिवेशनल क्योट्स वाले रहते हैं, उसमें आपको अपना जवाब दिख जाएगा। अरे यार, यही तो आंसर है। पर होता क्या, हम वहाँ पे सेल्फ डाउट करते हैं, ये तो बस ऐसे ही है, कोइंसिडेंस है, हम उसको कोइंसिडेंस मान के छोड़ देते हैं।
अगर आपका जवाब कहीं से भी मिल रहा है, उसे कोइंसिडेंस नहीं समझना है। कोइंसिडेंस समझेंगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, वहाँ से भी आपको जवाब मिलता है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से यूनिवर्स के जवाब देने के मल्टीप्लाई तरीके हैं। मल्टीप्लाई तरीके से यूनिवर्स आपको जवाब देता है। और जब यूनिवर्स आपको जवाब दे रहा है तो उसमें आपको डाउट नहीं करना है, उसको फॉलो करना है, उस मैसेज को फॉलो करना है। और अगर आंसर मिल गया तो उससे सेटिस्फिकेशन भी रहना है और उस चीज़ों को अमल में भी लाना है। ठीक है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए आपको। तो जब भी इंट्यूशन आ रहा है तो उस रास्ते पे चल पड़ना है। थोड़ा सा रिस्क भी लाइफ में उठाना पड़ता है, रिस्क लेने से ही आपको कामयाबी मिलती है। रिस्क नहीं उठाएंगे, थोड़ा सा रिस्क, उतना ही जितना आप मैनेज कर सकें, तो आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने बताया कि इंट्यूशन प्रकृति अनगिनत रास्ते से देती है। आप जिस तरीके से प्रकृति से बात करना चाहते हैं, प्रकृति भी आपसे बात करना चाहती है। आफ्टर ऑल हम उसके ही बच्चे हैं। एक हमारे लौकिक माता पिता होते हैं जिन्होंने हमने पाला पोसा बड़ा किया, एक वो सुप्रीम पावर होता है जो हमें इस धरती पे भेजता है, और हमारे माता पिता भी उनके ही बच्चे हैं। तो उसको हमसे सबसे ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि उसका और हमारा जो रिलेशनशिप है वो अनंत काल के लिए है। ये लौकिक माता पिता जो होते हैं, वर्तमान के जो माता पिता हैं प्रेजेंट के, उनका एक निश्चित आयु है ना, उस आयु के बाद वो आपको नहीं मिलेंगे। पर आपके जो परम पिता है उसका और आपका संबंध तो तब से है जब से ये दुनिया बनी है। तो वो आपको ऐसे ही भटकने के लिए कैसे छोड़ सकता है? वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको बताएगा। पर होता है आपको नेगेटिविटी से फ्री रहना है, हैप्पी रहना है, लाइफ को चीयरफुल रहना है। जब आप खुश रहोगे ना, खुशी वाली वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करोगे, तो वो यूनिवर्स आपको रास्ता खुद ही दिखाएगा। बहुत बार ऐसे अनबिलीवेबल मिरेकल्स भी होते हैं। मैं आपको, वीडियोस लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे एक परिचित के थे, उनकी बेटी बॉम्बे से आ रही थी। ठीक है, उसके पास सामान उठाने के लिए कोई भी नहीं था और उसके साथ एक बच्चा भी था। ठीक है, तो वो एयरपोर्ट्स में हम जब उतरते हैं तो एयरपोर्ट्स में के पास बहुत सारा सामान होता है, उसके बाद उसको लेके गाड़ी तक पहुंचना भी होता है। तो वो वहाँ से आ रही थी, तो सामान जो एयरपोर्ट्स जब हम जाते हैं ना, तो एक सामान का सर्कल होता है जहाँ से सामान एक एक करके उठाना होता है और बाहर आपको मेन गेट तक पहुँचना होता है। तो उनके पास सामान इतना ज़्यादा था कि उसको उठा नहीं पाए, बच्चा भी था, बेबी था। तो सडनली एक व्यक्ति आ गया उसके साथ में, एक व्यक्ति आया उसके सामने और उसने उसको बोला कि चलो बेटा मैं सामान उठा देता हूँ। वो सामान उठाया और उन्होंने पूछा आपका क्या नाम है, तो उसने अपना नाम बताया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। उसने बोला कि मेरा नाम ईश्वर है। सोचिए, उसने अपना नाम भी ईश्वर बताया। उसने उसको सामान, ये मैं कई सालों पहले की बात बता रही हूँ, 2-4 साल पहले की। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, तो पुराने इंसिडेंट्स ना माइंड में कनेक्ट हो जाते हैं, तो मैं उसे जोड़ देती हूँ ताकि आपको स्पेशल आंसर समझ आए, क्लैरिटी मिले, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। उसने वो सामान को बाहर तक छोड़ा, उसको पूरा गाड़ी में बिठा दिया उसकी बेबी के साथ में। फिर वो लड़की अपना सामान रखी और थैंक यू बोलने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, वो व्यक्ति वहाँ था ही नहीं, है ना। हार्डली 1-2 सेकंड में वो इनविजिबल हो गया। कहाँ गया? उसने दूर तक नज़र दौड़ाई, उसको कोई नहीं दिखा। तो इसे क्या माना जाए? क्या इसे कोई मिरेकल से कम नहीं है कि एक अनजान व्यक्ति आता है, आपका हेल्प करता है और अब अचानक से फिर वो आपकी लाइफ से गायब हो जाता है? ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। तो दोस्तों, आप बिलीव करेंगे तो रेगिस्तान में भी ना पौधे उग जाते हैं। ऐसा बोला जाता है, विश्वास पे दुनिया टिकी है। विश्वास हम जब करते हैं, ये चीज़ बाइबल में भी लिखा है, विश्वास जब हम करते हैं, विश्वास से हम अगर पहाड़ों को बोलो कि रास्ता दे दो, तो विश्वास से पहाड़ भी हिल जाते हैं। तो क्या वो हमारी मदद नहीं करेगा? तो देखिए, इंट्यूशंस आते हैं, इंट्यूशन से यूनिवर्स कैसे मदद करता है, यूनिवर्स कैसे मदद करता है, ये सब मैंने बता दिया। अब आपको इस पर फॉलो करना है और इस चीज़ से आपकी लाइफ में आगे ग्रो करना है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड डू योर प्यारे प्यारे कमेंट्स, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। और आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इस मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी बताती हूँ।
उसमें बीच बीच में मैं कुछ मोटिवेशनल अपडेट्स भी देती रहती हूँ। मेरे अपकमिंग कोर्सेज़ के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।